हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपका स्टोर सेटअप करवा देता हूं, क्योंकि किसी भी डोमेन को किसी स्टोर के साथ लिंक करने में, उसे प्रोपागेट होने में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। तो डे 2 में अगर हमारा स्टोर सेटअप हो जाए तो डे 3 में हम अपने डोमेन को फेसबुक बिजनेस मैनेजर में वेरीफाई कर पाएंगे और ऐड रन कर पाएंगे। तो चलिए आज हम अपना स्टोर सेटअप कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम किस पीओडी प्लेटफॉर्म के साथ काम करेंगे, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। तो वो पीओडी प्लेटफॉर्म या कंपनी है motif.com। दिस इज अ यूके बेस्ड कंपनी। इनका हेडक्वार्टर्स लंदन, ग्रेट ब्रिटेन में है। मोटिफ इज अ वेरी रिप्यूटेड पीओडी कंपनी और ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी और यूएसए के लिए भी बहुत परफेक्ट पीओडी प्लेटफॉर्म है। तो इसके साथ हमारा बोथ यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए दोनों कवर हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे पीओडी प्रिंट पार्टनर्स हैं, लेकिन उन्हें हम सिर्फ शॉपिफाई के साथ यूज कर सकते हैं। कुछ गिने चुने पीओडी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म में हम डायरेक्टली अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं बिना शॉपिफाई के। मैं आपको और भी पीओडी प्लेटफॉर्म्स इस ट्रेनिंग में बताऊंगा, लेकिन वो ज़्यादातर यूएसए के लिए है। हम उसमें भी काम करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे मोटिफ के साथ, क्योंकि हम मोटिफ के साथ यूरोपियन कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और यूएसए में भी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक ही स्टोर के साथ हम यूरोप और यूएसए दोनों कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम motif.com में सबसे पहले अपना अकाउंट सेटअप करेंगे। तो चलिए हम इसमें अकाउंट बना लेते हैं। ईमेल आईडी देते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, इस तीनों को चेक कर देते हैं और स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं। आप इनके फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना अकाउंट बनाने के बाद। अब हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करते हैं और ये आ गया हमारा मोटिफ का डैशबोर्ड, यानी कि हमारा वर्क प्लेस। आपके ईमेल में एक मोटिफ की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल भी आएगा, तो आपको कंफर्म कर देना उसको। अब हम सबसे पहले सेटिंग्स को अपडेट करते हैं। सबसे पहला काम आपका यही होगा और यहाँ पर इनपुट आपको दे देने हैं। मैंने अपने मॉम के नाम से बनाया अकाउंट, तो राजकुमारी ढोलिया, क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट है इसलिए मैं डुप्लीकेट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आप पे आउट करेंसी यूएस डॉलर कर देना। मोटिफ में टाइम जोन हमें, क्योंकि हमारा फेसबुक ऐड अकाउंट यूएस टाइम के हिसाब से है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या सिलेक्ट करना है। इसमें आपको पैसिफिक टाइम यूएस कनाडा -8 आवर्स ये सिलेक्ट करना है। पेयोनियर में आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी दे देना है। जिस ईमेल से आपने पेयोनियर में साइन अप किया वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर पेयोनियर में इनपुट करना है। अगर आप पेपाल में पेमेंट चाहते हो तो आपको पेपाल वाली आईडी इनपुट करनी है पेपाल में। मेरे केस में ये वाला है, मैंने दे दिया। यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना। मैं सिर्फ कोलकाता लिख रहा हूँ, आप पूरी तरह से लिखिएगा। यहाँ मैं इंडिया ले लेता हूँ। फेसबुक का पिक्सल आईडी हमें यहाँ नहीं इंस्टॉल करना है, हम इंस्टॉल करेंगे अपने पर्टिकुलर स्टोर में। गूगल एनालिटिक्स आईडी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गूगल एनालिटिक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे हमें पहले सेटअप करना है। तो चलिए मैं सिखाता हूँ आपको इसे कैसे सेटअप करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स में कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए ये लिंक है analytics.google.com। गूगल डॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा आपको रिसोर्सेज में। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में अपने जीमेल अकाउंट के साथ लॉग इन हो तो बस आपको स्टार्ट मेजरिंग में क्लिक करना है। तो आपको साइन इन डिटेल नहीं देना होगा। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपने मोटिफ अकाउंट जीमेल अकाउंट के साथ बनाया है तो उसी जीमेल अकाउंट में आपको गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना है। अगर ऐसा ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। गूगल एनालिटिक्स आपको जीमेल के साथ बनाना है, बस इतना ध्यान रहे। जिनको गूगल एनालिटिक्स के बारे में नहीं पता हो उनके लिए मैं बता देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स हमारे वेबसाइट या स्टोर में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको ट्रैक करता है। ये हमें एक ट्रैकिंग आईडी देता है जिसे हम अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमारे वेबसाइट में जो भी विजिटर्स आते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे चेकआउट करते हैं, व्यू कंटेंट करते हैं, परचेज करते हैं, वो हमें लाइव गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव रियल टाइम में। इसके साथ साथ जब हमें डेटा चाहिए होगा तो हमें गूगल एनालिटिक्स पूरा डेटा देगा कि हमारे बायर्स के क्या डेमोग्राफिक्स हैं, हमारे बायर्स का क्या एज ग्रुप है, उन लोगों ने किस डिवाइस से परचेज किया है, जैसे मोबाइल से या डेस्कटॉप से, क्या उनकी लोकेशंस हैं। सारे डेटा हमें प्रोवाइड करती है गूगल एनालिटिक्स। इसे हमें इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, वही हम अभी करेंगे। और अब आप इसे यहाँ क्लिक कीजिए तो ये आ गया हमारा अकाउंट सेटअप का इलाका। इसे चेक कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना ब्रांड नेम लिखिए, जो कि हमारे केस में फैमिली टचिंग है। तो हम यहाँ लिखेंगे फैमिली टचिंग।
आप जब भी नया डोमेन फिर से सेटअप करोगे, अभी तो हम फैमिली टचिंग के लिए कर रहे हैं, तो जितनी बार आपने नया डोमेन लिया आपको बार बार इसी प्रोसेस को दोहराना है। तो इन प्रोसेस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इसे फ्यूचर में आपको इसी तरह से करना है, ये याद रखिएगा। इसको अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ प्रॉपर्टी नेम हम फिर से सेम ही लिखेंगे, फैमिली टचिंग। रिपोर्टिंग टाइम जोन हम यूएसए का ही लेंगे क्योंकि हमारा ऐड अकाउंट भी यूएसए टाइम के हिसाब से है, और मोटिफ में भी हम टाइम जोन को यूएसए का ही रखेंगे। तो हम यहाँ भी फेसबुक की तरह लॉस एंजलिस टाइम जोन ही लेंगे, यही सेटअप करेंगे। करेंसी हम यूएस डॉलर रखेंगे क्योंकि हमारा जो भी सेल आएगा मोटिव से वो यूएस डॉलर में आएगा, तो रिपोर्टिंग एकदम करेक्ट होगी। तो इसे जैसे डिफॉल्ट में रखा गया है वैसे ही रहने देना। जस्ट प्रॉपर्टी नेम में आप अपना ब्रांड नेम या डोमेन नेम को ऐसे लिखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे आपको नहीं भूलना है, ये शो एडवांस ऑप्शंस में क्लिक करना है और इस टॉगल को ऑन कर देना है। तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने और आपको इसको चूज करना है, क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली। सिर्फ इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना परचेज डोमेन का नाम लिखना है, www लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। HTTPS यहाँ पहले से दिया हुआ है तो वो भी नहीं लिखना आपको। मैंने जो डोमेन परचेज किया वो गिफ्ट्स हॉल है। प्रॉपर्टी में मैंने फैमिली टचिंग इसलिए लिखा क्योंकि हमारे रिसर्च में हमने फैमिली टचिंग को सेलेक्ट किया था, पर डेमो के लिए मैंने giftshall.com को परचेज किया एज माई डोमेन। तो आपको स्टेप्स को कॉपी करना है, ना कि मेरी तरह आप भी वहां पर गिफ्ट्स हॉल लिख दो। आपको अपना प्रॉपर्टी नेम और डोमेन नेम इनपुट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा giftshall.com। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप ऑप्शन शॉपिंग ले लीजिए, बिजनेस साइज स्मॉल, सबको आपको चेक कर देना है, सिर्फ अदर को नहीं करना। ये करने के बाद आप इसे क्रिएट कर दीजिएगा, इसे एक्सेप्ट कर लेना है बोथ, और अब इसे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका ये हो गया तैयार। तो ये है आपका ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी को आपको कॉपी कर लेना है और अब हम वापस अपने मोटिव सेटिंग में जाते हैं और इस गूगल आईडी को वहां इनपुट करते हैं। तो हमने अपना गूगल एनालिटिक्स में अपना ट्रैकिंग आईडी को कॉपी कर लिया, उसे यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। ये हमारा आईडी था। पेस्ट करने के बाद हमें जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है और हमारा ये सेटिंग्स पूरा हो चुका। अब हम मोटिव के डैशबोर्ड में चलते हैं और अपना पहला डिज़ाइन अपलोड करते हैं। तो क्रिएट कैंपेन में हम क्लिक करेंगे, ये खुल गया हमारा डिज़ाइन अपलोड का एरिया। हम अपलोड योर डिज़ाइन में क्लिक करेंगे। हम ये ब्लैंक वाला पोर्शन लेंगे जहाँ पर कस्टम नेम डाला जा सके, तो जिसमें कस्टम नेम लिखा जा सके उसे ही अपलोड करना है। तो हम इसे क्लिक करते हैं, अभी अपलोड होगा, इसे 100% होने दीजिए। दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग स्टफ। जब मैंने टी स्प्रिंग के साथ अपना पहला कैंपेन 2013 में बनाया था तो आई वॉज फीलिंग सो एक्साइटेड, पर मैं बुरी तरह फेल हुआ क्योंकि मुझे कुछ भी प्रोसेस के बारे में पता नहीं था और उस समय किसी को ही नहीं पता था। आपके केस में आपको बहुत बड़ी एडवांटेज है, आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है। तो अब हमारा ये आ गया एरिया। अब हमें क्या प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करने हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम लोगों ने ये डिज़ाइन मेंस के लिए सेलेक्ट किया है, इसलिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो होगा क्लासिक मेंस टी शर्ट। हमने इसे ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरी जो होगी वो होगी मेंस लॉन्ग स्लीव टी शर्ट। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिएगा, ऐसा ना हो आप सब सेलेक्ट कर लें। तीसरा होगा यूनिसेक्स हुडी। बस ये 3 ही सिलेक्ट करना है। आपको लगेगा कि मैं सब बेच लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिएगा। अगर हमारी डिज़ाइन वुमेंस के लिए होती तो हम वुमेंस क्लासिक टी शर्ट लेते और वुमेंस लॉन्ग स्लीव लेते, क्लासिक मेन टी शर्ट की जगह और मेंस लॉन्ग स्लीव की जगह। और चूंकि यूनिसेक्स हुडी है तो ये बोथ मेन एंड वुमेन दोनों के लिए सेम रहेगा। अब इसे हम डॉलर में कर लेते हैं। मैं हमेशा डॉलर सेलेक्ट करता हूँ और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा, आप भी डॉलर करना, क्योंकि एक ही स्टोर में हमें बोथ यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में सेल करना है। सो डॉलर ही सेलेक्ट करें तो अच्छा रहेगा। अब प्राइसिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। अगर हम इसका प्राइसिंग $24.95 रखते हैं तो हमारा यूएसए में प्रॉफिट आता है $17.47। यूरोपियन कंट्रीज में वैट लग जाता है तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आता है 13.65।
तो सबसे बेस्ट प्राइसिंग अभी जो है वो है $25.95। तो आपको टी शर्ट के लिए $25.95 रखने हैं। आप कभी ये मत सोचना कि मैं प्राइस कम करूंगा तो सेल्स बहुत ज्यादा आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप फेसबुक के एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पाओगे। तो ये मेरी सख्त हिदायत है आपको, प्राइसिंग आपको यही रखनी है। हाँ, अगर आप सिर्फ यूएसए में सेल करो तो आप प्राइसिंग 24.95 रखना, और अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में सेल करनी है तो आपको $25.95 प्राइस रखना है। लॉन्ग स्लीव टी शर्ट का प्राइस हम रखेंगे $32.95। अगर आप यूएसए में बेचते हो तो इसकी प्राइसिंग होगी $29.95। हुडीज की प्राइसिंग होगी $41.95 इन ईयू कंट्रीज एंड $39.95 इन यूएसए। इसे ऐसे मत देखना कि यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉफिट मार्जिन कम है और यूएसए में ज्यादा है तो हम यूएसए में सेल करें। यूएसए में फेसबुक की एड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और यूरोपियन कंट्रीज में फेसबुक की एड कॉस्ट बहुत कम होती है, यानी कि सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन यूएसए में बहुत ज्यादा है। तकरीबन वो 900-1000 रुपए तक में 1000 लोगों को दिखाता है, और यूके में या यूरोपियन कंट्रीज में 300 से 500 रुपए तक में 1000 लोगों को फेसबुक ऐड दिखा देता है। तो आपका बैलेंस्ड आउट हो जाता है ये प्राइसिंग। तो इसे आप इस तरीके से देखिएगा, ना कि प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यूके और यूरोपियन कंट्रीज में ही बेचेंगे, ये आपको याद रखना है। तो प्राइसिंग हम यूरोपियन मार्केट के हिसाब से करेंगे। यूरोप में हमें इसलिए सेल करना है क्योंकि वहां पर अभी भी कंपटीशन बहुत कम है। सब यूएसए में लगे पड़े हैं। हम यूएसए भी सेल करेंगे, मगर हम स्टार्ट करेंगे यूरोपियन कंट्री से। चलिए अब अपलोड प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। हम इस टी शर्ट में डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया हमारा फाइनलाइजेशन एरिया। पहले हम डिज़ाइन को देख लेंगे कि वो बॉक्स में सही तरीके से आ रही है कि नहीं। ये जो बॉक्स होते हैं हमें देखना है पूरी तरह से ठीक फिट हो रहा हो। यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक से इसे एडजस्ट कर लेना है, पूरा मिडिल में रहे, प्रॉपर तरीके से सजा लेंगे। और अब यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट का ऐड फील्ड होता है और यही हमारा मैजिकल वेपन है। ये हमने ले आया यहाँ पर टेक्स्ट को, इसे हमें ठीक से अलाइनमेंट कर लेना है। आप लेफ्ट साइड में पी का रेफरेंस लो, उसके हिसाब से आपको अलाइन करना है, और राइट साइड में आप टी का रेफरेंस लो, उसके हिसाब से अलाइन करना है। तो ये बॉक्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल फिट हो जाता है। अब हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे बढ़िया फॉन्ट जो बहुत अच्छा काम करता है वो है राइटर्स रेगुलर। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेंगे। जहां तक हमारी फॉन्ट साइज बढ़ाई जा सकती है या जहां तक हमारा कस्टम टेक्स्ट देखने में अच्छा लगे, हम फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा कस्टम टेक्स्ट का बॉक्स तैयार हो गया। अब हमारे बायर्स इस टी शर्ट में वो जो नाम चाहे उसे इनपुट कर पाएंगे। ये कैसे होता है वो मैं फाइनलाइज होने के बाद आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही फॉन्ट लो, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। बस आप ये देखना कि आपका कस्टम नेम वाला बॉक्स आपके डिज़ाइन के साथ अच्छे से अलाइन हो रहा हो। और डिज़ाइन की जहाँ तक बात है, आपको सिर्फ यही डिज़ाइन नहीं करना है या मिडिल में नाम नहीं रखना है कस्टम नेम का। आपको जहाँ अच्छा लगे डिज़ाइन के हिसाब से आप कस्टम नेम वैसे इनपुट करो। अब यहाँ पर योर टेक्स्ट की जगह आपको बायर्स को सही डायरेक्शन देना है, इसलिए आप यहाँ पर लिख दो नेम हेयर, और इस लोअर केस को आप बाय डिफ़ॉल्ट अपर केस कर दो ताकि जो भी टाइप करे अपर केस में हो। और इन दो बटन का आप ध्यान रखना, दोनों मिडिल में सेलेक्ट होने चाहिए। ठीक है। अब हमें कौन कौन से कलर सेलेक्ट करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। आपको सभी कलर्स नहीं सेलेक्ट करने हैं। ये मैं बड़े एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर 3 कलर्स सबसे ज़्यादा बिकते हैं। पहली तो ब्लैक, दूसरी नेवी ब्लू, तीसरा होता है रॉयल ब्लू। एक और कलर बहुत अच्छा काम करता है, वो होता है चारकोल कलर। विमेन टी शर्ट के केस में चारकोल की जगह आप पर्पल कर सकते हो, मगर उनके केस में भी ब्लैक, नेवी एंड रॉयल ब्लू सबसे ज़्यादा बिकते हैं। आप सिर्फ ये 3 कलर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कलर का ऑप्शन दीजिए। जितना ज़्यादा आप ऑप्शन दोगे उतना एनालिसिस पैरालिसिस होगा और कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और वो परचेज नहीं करेगा। तो ये बड़े बड़े मार्केटर्स का एक्सपीरियंस का बात है, इसे आप फॉलो करना। सिर्फ 3 या 4 कलर्स ही सेलेक्ट करना। तो कलर सेलेक्ट करते हैं ब्लैक, नेवी ब्लू, रॉयल और चारकोल। ये 4 कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। हमारा ये हो गया टी शर्ट तैयार। अब हम बैक टू प्रोडक्ट्स में क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड में वापस जाएंगे। जब हमने टी शर्ट में सब सेट कर दिया तो लॉन्ग स्लीव में ऑटोमेटिक सब सेट हो जाता है। लॉन्ग स्लीव में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें कलर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो इस केस में हम कलर सेलेक्ट करेंगे रॉयल ब्लू। इसमें नेवी ब्लू की ऑप्शन नहीं, तो तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पर रेड कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा ये तैयार।
हुडीज में भी हमें वैसे ही कस्टम टेक्स्ट का फील्ड ऐड करना होता है, तो हम यहाँ भी कर लेते हैं। पहले हम डिज़ाइन के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम ऐड फील्ड करते हैं, ठीक जैसे हमने टी शर्ट में सेट किया था, यहाँ भी हम वैसे ही सेट करेंगे। पी और टी का रेफरेंस लेके लेफ्ट टू राइट ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम नेम हियर लिख देते हैं। फॉन्ट हम राइटर्स रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस फॉन्ट को आपने टी शर्ट के लिए सेलेक्ट किया वैसा ही आप यहाँ हुडीज के लिए भी सेलेक्ट कीजिएगा। फॉन्ट साइज हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, जितना मैक्सिमाइज हो सके या जितना हमें देखने में अच्छा लगे वैसा सेट कर लेंगे। यहाँ भी हमें वही 4 कलर लेने हैं, ब्लैक, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू और चारकोल। तो हुडी भी हमारा तैयार हो गया। अब हम बैक टू प्रोडक्ट में जाएंगे। यहाँ डैशबोर्ड में आ गए सब। एक बार फाइनल दोबारा हम सब चेक करेंगे ठीक से और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हम टाइटल्स, कैंपेन यूआरएल और डिस्क्रिप्शन देंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेवी ब्लू लिया हुआ, इसे आप ब्लैक कर दीजिएगा। हमें ब्लैक ही डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट रखना है। अगर आपको हुडी बेचनी है तो आप यहाँ चेंज प्रोडक्ट करके हुडी सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर हमको टी शर्ट सेल करनी है तो हम टी शर्ट ही सेलेक्ट करेंगे। ये हमने टी शर्ट सेलेक्ट कर लिया, ब्लैक हमारा कलर हो गया। अब यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल में हम लिखेंगे फनी टी शर्ट फॉर डैड। यूआरएल आप कुछ भी दे सकते हैं, पर इतना याद रहे शॉर्ट यूआरएल होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी मत कीजिएगा। जहाँ तक डिस्क्रिप्शन की बात है तो मैं आपको गूगल डॉक में रिसोर्सेज में एक मोटिव का ये वाला ट्रांसलेशन गाइड दूंगा, जिसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ की सारी भाषाओं में सब कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, कैसे डिस्क्रिप्शन देने हैं। ऐड कॉपी में आपको अलग से बताऊंगा फेसबुक ऐड में, लेकिन ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन। सारे भाषाओं में है, सारे लैंग्वेजेस में है, तो आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया हमने। अब हम आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन एरिया में, इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसे हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे ठीक से, स्पेस दे देते हैं ऐसा। ये कर लिया हमने। ये पेपाल वाला आप दोनों साथ में रखना और ये आपका हो गया फाइनल। अपसेल में हम हुडी सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्काउंट हम 15% या 10% कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। बाकी जो ऑप्शन है उसको आप ऐसे ही रहने देना, क्रॉस सेल ऐसे ही रहेगा। प्री डिस्काउंटेड आप ऑफ रहने देना। 3 डेज आप सेलेक्ट करना ड्यूरेशन। ये ऐसा होता है कि 3 डेज तक कैंपेन चलेगी, उसके बाद जो है आपको पे आउट मिलेगा। इसलिए हमें ऑनगोइंग सेलेक्ट कर लेना है, ताकि 3 दिन के बाद आपका वो रेगुलर 1 डे वाला हो जाए। आपको पे आउट उसी के उसी दिन मिल सकता है उस टी शर्ट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कलेक्शंस। कलेक्शंस में हमें वो लिखना है जिससे प्रोडक्ट हमारे ब्रांड स्टोर तक पहुंच जाए, वहां लिस्ट हो जाए। तो हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से लिखना है। चाहे तो हम इनिशियल्स लिख सकते हैं अपने फैमिली टचिंग के हिसाब से, आपके स्टोर के इनिशियल के साथ, या हम पूरा स्टोर के नाम के साथ ही लिख सकते हैं। जैसे मेरे केस में है फैमिली टचिंग, और क्योंकि ये इंग्लिश में डिजाइन है तो मैं फैमिली टचिंग इंग्लिश करके कलेक्शन में सेव कर देता हूँ। आपको अपने लिस्टिंग को बड़े ध्यान से दोबारा से रीचेक करना है, ताकि कुछ भी गलती ना रह जाए, चाहे वो यूआरएल हो, टाइटल हो, सब हो। और उसको करने के बाद आपको अपना पहला कैंपेन लॉन्च कर देना है। तो ये हो गया हमारा पहला कैंपेन लॉन्च, और ये रहा हमारा पहला प्रोडक्ट। अब यहाँ हम पहला नाम लिख के देखते हैं कैसा लगेगा। तो हम लिखते हैं समंथा, समंथाज डैड। ये देखिए कितना सही लग रहा है ये। अब हम इस टी शर्ट के मॉकअप को डाउनलोड कर लेंगे। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया। हम इसी मॉकअप के साथ अपना पहला ऐड चलाएंगे, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। दिस इज़ अ वेरी गुड मॉकअप। तो ऐसा ना हो कि हम किसी और मॉकअप के साथ ऐड चलाएं और उस मॉकअप की वजह से वो ऐड काम ना करे, तो हमें लगे ये तो डिज़ाइन ही सही नहीं था। इसलिए सबसे पहले टेस्टिंग आपको इसी मॉकअप में करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मॉकअप को हम सेव कर लेंगे, इसे आगे जाके हम ऐड में यूज़ करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम स्टोर सेटअप करते हैं और अपने उस स्टोर को कैसे कस्टम डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं। तब तक आप अपना पहला डिज़ाइन अपलोड कीजिए और अपने पहले टी शर्ट को लॉन्च कीजिए।